नमस्कार साथियों, जय भीम। नमो बुद्धाय। सत्कार साथियों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में प्रथम चरण का चुनाव 58 सीटों पे समाप्त हो गया है 10 फरवरी को। 14 फरवरी को आज दूसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गोवा जैसे राज्यों में आज हो रहा है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी, अपने बलबूते पर, अपनी स्वयं के पार्टी के संगठन के आधार पे मजबूती से सरकार बनाने का दावा विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में प्रस्तुत कर दिया है। और ये दावा ठोस राजनीतिक या रणनीतिक कुशलता के आधार पे किया जा रहा है। जो राजनीति के समझदार लोग हैं, राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, उस उन्हें इस बात का एहसास है कि ये दावा किसी मामले में गलत नहीं है। वजह उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत कभी भी करीब 2000 के बाद लगातार 22, 23, 24, 25% से कम नहीं हुआ। 2007 में जब सरकार बनी थी तो यह प्रतिशत 30% पहुंच गया था और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। साथियों, यह इतिहास दोबारा दोहराए जाने की उम्मीद भरपूर नजर आ रही है। इस बढ़ोतरी को, इस बहुजन समाज के मूवमेंट को रोकने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं। लोग तरह तरह से लोगों को कहीं सीटों के बेचने का भ्रम, कहीं उनका बहन मायावती जी का पुराना बहुत समय का राज्यसभा के चुनाव का एक वीडियो इस समय वो दिखाया जा रहा है कि सपा को हमें हराना है। तो साथियों, यह कोई नया दांव नहीं है, क्योंकि बहुजन मूवमेंट को रोकने में बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी, बहुजन समाज के ही रणनीतिकार ही इस मूवमेंट को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगाते रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों में, चाहे वो रामविलास पासवान रहे हों, जगजीवन राम रहे हों, लालू प्रसाद यादव रहे हों, मुलायम सिंह जी रहे हों, शरद यादव रहे हों, इन्हीं लोगों ने बहुजन मूवमेंट को रोकने का काम किया है। जो 1585 का नारा आज समाजवादी के समझ में आ तो गया है, लेकिन उसका पालन किसी मामले में नहीं हो रहा। ये 1585 का विभाजन बहुजन समाज पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग है। ये इंजीनियरिंग हर जगह कामयाब हो सकती है, बशर्ते कि ऐसे लोग इस मूवमेंट के रुकावट ना बने। और तो और बहुजन समाज के लोग भी इनके बहकावे में आके चुनाव के समय ही भ्रमित होते हैं। वैसे उन्हें मिशन नजर आता है, वैसे बाबा साहब का मूवमेंट नजर आता है, लेकिन चुनाव के समय वे किसी न किसी बहकावे में लोगों के भ्रमित करने में आ जाते हैं। अगर बहुजन समाज ही मजबूत रहे, सर्वथा उत्तर प्रदेश में 84 सीटें एससी वर्ग के लिए, 2 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें जहां पर बहुजन समाज अर्थात एससी के अनुसूचित जाति के लोगों का वोट प्रतिशत बहुतायत में है। यह वोट ही अगर एक मुश्त एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को पड़ जाए तो इन 86 सीटों पर तो बहुजन समाज की निश्चित ही विजय हो सकती है। इसके अतिरिक्त
118 ऐसी विधानसभा की सीटें रही हैं। 2017 के जिस समय भाजपा की लहर चल रही थी, 2017 के चुनाव में 20 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी। 118 सीटों पर उसके प्रत्याशी 5,000 से कम मार्जिन के वोट पे हारे थे। यही नहीं, बहुजन समाज का वोट का प्रतिशत कुछ जिलों में, जैसे एक एग्जाम्पल हाथरस जिले में, हाथरस जिले में 27%, 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के वोट का प्रतिशत 27% रहा है। लोग उदाहरण देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का 2017 में वोट का प्रतिशत 22.24% रहा है, लेकिन ये कुछ जिलों में जहां पे अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी बहुत कम है, उसको मिला के ये 22%, 22.24% आता है। मगर तमाम ऐसी सीटें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जहां बहुजन समाज पार्टी द्वितीय स्थान पर रही है, और उन जनपदों में बहुजन समाज पार्टी का वोट का प्रतिशत 26, 27, 28% तक चला गया है। मेरा ये मानना है कि अगर 3%, मात्र 3% वोट इस प्रतिशत में 26-27% में प्लस हो जाता है, और केवल बहुजन समाज का ही, ये अनुसूचित जाति लोगों का ही अगर प्लस हो जाता है, तो 150 अधिक सीटें बिल्कुल जीती हुई। 150 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी, 148 सीटें ऐसी होती हैं जहां बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी। 3% वोट उन जगहों पे जहां 27% वोट है, जो बीजेपी लहर चली है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जितने लोग एकत्र हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि इन जनपदों में 3% तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो 148 सीटें ये, और रिजर्व सीटों में भी आधे से अधिक सीटें, लगभग लगभग 50 सीटें जीतने की उम्मीद लग रही है, जिससे पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बिल्कुल निश्चित है। बहुजन समाज के लोगों से अपील है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि अगर किसी वीडियो के माध्यम से स्टिंग ऑपरेशन या इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं, या बहन मायावती के विषय में कुछ भी कहा जाता है, यह मीडिया के द्वारा या और लोगों के द्वारा, जो चुनाव के समय में ही इस तरह की बातें, मनगढ़ंत बातें उड़ाई जाती हैं, तो इनमें भ्रमित ना हो, बिल्कुल भ्रमित ना हो, एकजुट होकर यह मौका मिला है। ये जो 2022 का चुनाव है, बहुजन समाज के परीक्षा की घड़ी है। इसका भविष्य, वर्तमान और भविष्य, ये 2022 का चुनाव निर्धारित करेगा। साथियों, इतिहास, एक नया युग शुरू होने की शुरुआत हो चुकी है। 2022 का चुनाव, आप केवल बहुजन के लोग ही, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज के लोग बिल्कुल भ्रमित ना हो। बहुजन समाज पार्टी ही बीजेपी को निस्नाबूद कर सकती है। समाजवादी पार्टी, अगर कोई कहे कि वो बीजेपी को हरा सकती है, इसी भ्रम में हर बार मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और जीती रही भाजपा। कहां से हरा सकती है? बहुजन समाज पार्टी का ही बेस वोट मजबूत है, किसी का भी बेस वोट मजबूत नहीं है। उसमें जिसका भी वोट प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बहुजन समाज की सारी सीटें निकल सकती हैं। बिल्कुल भ्रमित ना हो। किसी तरह के नैरेटिव जो गढ़े गए हैं बीजेपी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, या बहुजन समाज के गद्दार मक्कार लोगों के द्वारा, उस बहकावे में ना आए, बिल्कुल भ्रमित ना हो। दबा के, खूब जमकर और पूरे इरादे के साथ कि बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना है, हारे या जीते, इसमें बिल्कुल परवाह ना करें। और देखिए किस तरह से सरकार नहीं बनती, बिल्कुल सरकार बनने जा रही है। जो दूसरे चरण के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत है। संभल जैसे इलाकों में 80% वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ने वाला है। साथियों, भ्रमित ना हो, किसी तरह से भ्रमित ना हो। ये अवसर है, इस अवसर को जाने ना दें, इस अवसर को भुनाएं।
और बहुजन मूवमेंट को मजबूती से बढ़ाएं और बिल्कुल नया युग शुरू होने वाला है। 2024 का चुनाव आपका होगा, बहुजन समाज का होगा। इस देश में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल भ्रमित ना हो साथियों, एकजुट हों, मजबूती से एकजुट हों। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को हर जगह वोट ही नहीं दे